Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says an object and a concave mirror of focal length f is equal to 10 centimeter both move along the principal axis of a mirror with constant speed. The object move with speed v naught is equal to 15 centimeter per second towards the mirror with respect to the laboratory frame. The distance between the object and mirror at a given moment is denoted by u. When u is 30 centimeter, the speed of the mirror vm is such that image is instantaneously at rest with respect to the laboratory frame. Then the object forms a real image. द मैग्नीट्यूड ऑफ वीएम इज इन सेंटीमीटर्स। ओके, आपको देखिए वीएम का यहाँ पर वीएम क्या है, वेलोसिटी मिरर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना इन सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑफ क्या बताना है, आपको मिरर बताना है। ओके, क्या बताना है आपको। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिखते हैं ना, इसको हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या लिखते हैं आपका, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये आपका यहाँ पर से की कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इमेज की देखिए वेलोसिटी का क्या मतलब है। देखिए हमें पता है कि ये देखिए आपका, इसको हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये आपका दिस इज द मिरर, ये क्या आपका कनकेव मिरर है। दिस इज आवर कनकेव मिरर। यहाँ पर आपके पास का एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एंड ए कनकेव मिरर। ओके, कनकेव मिरर की देखिए बच्चों आपको यहाँ पर फोकल लेंथ क्या कर रखी है, क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। फोकल लेंथ देखिए कितनी है आपकी। देखिए कनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगी, तो जहां से इंसिडेंट होती है उसको मैं नेगेटिव एज्यूम कर रहा हूँ, और जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव। ओके, तो ये मेरी यहाँ पे हो जाएगी। ओके, अब फोकल लेंथ बच्चों कितनी देर की है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी -10 होगी, क्योंकि देखिए इससे इधर मेजर करेंगे तो आपका -10 हो जाएगा। ओके, बोथ मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ओके, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और कनकेव मिरर भी मूव कर रहा है। ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, विद कांस्टेंट स्पीड द ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी कितनी, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, अब देखिए ये आपकी इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, और अगर आपका देखिए इस डायरेक्शन में जाएगा तो मैं इसे नेगेटिव कंसीडर करूंगा। ओके, ये आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव, मैंने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर पर सेकंड लिख लिया। ओके, टुवर्ड्स द मिरर विद रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी फ्रेम। लेबोरेटरी फ्रेम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप पोल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, आपका पोल के रिस्पेक्ट। ओके, तो आप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर लिख लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू द मिरर सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आपका लेबोरेटरी फ्रेम हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। ओके, ये आपको गिवन कर दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एट ए गिवन मोमेंट इज डिनोटेड बाय यू। ठीक हो गया। ओके, ये आपकी डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, यू से। और यू देखिए हम पोल से इधर के डिस्टेंस को मेजर कैसे करेंगे, नेगेटिव। ओके, तो यू आपका नेगेटिव होगा। ओके, एंड द स्पीड ऑफ द मिरर वी एम इज सच दैट इमेज इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। ओके, स्पीड ऑफ द मिरर हमें वीएम बतानी है, किस कंडीशन पे, इमेज इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी फ्रेम। ओके, तो इमेज क्या होगी आपकी, रेस्ट पे होगी, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। लेबोरेटरी फ्रेम बोल रखा है तो आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, एंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ए रियल इमेज। ऑब्जेक्ट क्या बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा, यानी कि सेम साइड पे होगा यू और वी। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ वीएम, यानी कि हमें क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर कैलकुलेट करके बताएं। ओके, तो देखिए बच्चों इसके लिए आप देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिए, वरना हम देखिए इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। मिरर फार्मूला क्या होता है आपको, 1/v प्लस 1/u इट इज इक्वल टू ओवर 1/f। ये आपके 1/f के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। 1/v का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1/v स्क्वायर टाइम dv बाई dt। ओके, सिमिलरली प्लस 1/u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/u स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका du बाई dt। ओके, इट इज इक्वल टू, राइट साइड में फोकल लेंथ है, कांस्टेंट है, तो आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से बच्चों क्या लिख सकते हैं, आपका माइनस से देखिए आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप लिख लीजिए इसको, ये हम लिख सकते हैं आपका 1/v स्क्वायर। ओके, dv बाई dt क्या, दिस इज द वेलोसिटी किसकी, इमेज की, तो मैं इसको vi लिख लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, ये आपका देखिए प्लस हो जाएगा, लेकिन उस साइड लेके जाऊंगा तो आपका फिर से माइनस आ गया, -1/u का du/dt, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको यहाँ से vo लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, vo। ओके, तो यहाँ से हम बच्चों के बता सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज देखिए बच्चों किसके इक्वल आएगी, -v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और ये आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ओके, ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी आई कहां से आई, जो वी और यू क्या बताता है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बताता है आपको, पोजीशन, ये आप क्या बताता है, पोजीशन ऑफ द इमेज, ये बताता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में, कहां से बताता है, मिरर से। ओके, तो मैं इसको वी आई एम लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। यहाँ से पोल से बता रहे हैं, मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में, और इसे क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, देखिए कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ऑलराइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, -v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ओके, ये हमने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया। ऑलराइट, ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया। ओके, मिरर आपका देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है।
यहाँ पर आपकी इमेज रेस्ट पर है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 15 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। ओके, अब आप इस पर देखिए ये क्या कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वीएम बताना है। ओके, वेलोसिटी ऑफ इमेज, बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज आपकी जीरो के इक्वल है। ओके, तो इस टर्म को आपके लिख लीजिए, जीरो लिख लीजिए। ओके, ये टर्म कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो के इक्वल। माइनस वीएम, ये क्या आपकी वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। ओके, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ओके, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ओके, ऑब्जेक्ट देखिए ये गिवन कर रखा है, देखिए व्हेन यू इज इक्वल टू 30। ओके, व्हेन यू इज इक्वल टू 30, जब वी यू की वैल्यू 30 होगी, ठीक है। तो देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, जब वी की वैल्यू, सॉरी, जब यू की वैल्यू बच्चों 30 है, 30 नहीं -30 होगी, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है, फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, एफ कितनी है आपकी, -10 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर से, इसको आप लिख लीजिए कि 1/v प्लस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। ओके, यहाँ से आप देखिए v फाइंड आउट कर लीजिए, कितना होगा आपका, 1/v -1/30, और ये कितना हो जाएगा आपका, -1/10 के इक्वल। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाए आपका 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/10 प्लस आपका 1/30 के इक्वल। ऑलराइट, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 30 हो जाएगा, ये आपका -3 प्लस 1। ओके, तो -2/15, -2/30 यानी कि -15। ओके, तो v की वैल्यू बच्चों में यहाँ से -15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये आपका आ जाएगा। ओके, और ये ऐसे आना भी था क्योंकि रियल इमेज बननी है। v कितना आ गया यहाँ से आपका, -15। ओके, तो बच्चों u आपको कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में गिवन कर रखे हैं, u -30 के इक्वल था, और v कितना आ गया यहाँ से आपका, -15। ओके, अब आप क्या कर लीजिए, ये वैल्यूज को क्या कर लीजिए, इस फॉर्मूले में पुट करना है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, माइनस ऑफ वी स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। -15 है लेकिन स्क्वायर है तो वो सेम हो जाएगा, तो ये आपका 225 के इक्वल हो गया, 15 का स्क्वायर। फिर क्या है आगे, यू का स्क्वायर, यू कितना है 30, 30 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 30 का स्क्वायर आपका 900 के इक्वल हो जाता है, इनटू आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बच्चों देखिए क्वेश्चन में गिवन की हुई थी 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, राइट जा रहा है तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो आपका 15 हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे आ गई। अब बच्चों उसको देखिए यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 4 टाइम्स होगा, -1/4 टाइम्स हो जाएगा आपका 15 माइनस ऑफ वीएम के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको मैं देखिए यहाँ पर से यहाँ पर ले आता हूँ। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए नेगेटिव को पहले हम कैंसिल कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 15/4, तो यहाँ से हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो गया, अंदर कितना बच गया आपका, -Vm/4, कितना बच गया, -Vm/4। ओके, यहाँ आपका Vm/4 है और यहाँ पर आपका -Vm/4 है, इसको इधर लेके आएंगे तो आपका 5Vm/4 हो जाएगा, सिंपली ऐड कर लिया। इट इज इक्वल टू 15/4, इसके इक्वल, तो 4 से आपका 4 कैंसिल, और Vm की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मिरर, कितनी आएगी आपकी, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड कैसे है पता चला, यहाँ से पता चला, देखिए यूनिट की आपकी सेंटीमीटर हट जाएगा। सो दिस वेलोसिटी मिरर कितनी आएगी आपकी, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ये फॉर्मूला देखिए आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला देखिए क्या होना चाहिए, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ओके, तो आप ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व करके बता सकते हैं। राइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।